नमस्कार दोस्तों, टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत झा। ये 12th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट का हिस्सा है। इसमें कुल 75 प्रश्न हैं। आप प्रश्न की बारी शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? वह 1803 में अधिकार किया था। 1857 में जाकर ये पूर्णतः बात हो गई, जिसमें बहादुर शाह जफर को हटाकर वो दिल्ली पर पूरा अधिकार करता है। लेकिन 1803 में पहली बार उसकी सेना ने अटैक किया। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर यहाँ पर सी। 2 नंबर, औरंगजेब के निधन के बाद बहादुर शाह ने अपने शासन में कौन सी नीतियाँ नहीं अपनाया? अपनी नीतियाँ समझौता एवं मेल मिलाप। औरंगजेब के बाद यह बात नहीं थी। औरंगजेब की संकीर्णतावादी नीति को उन्होंने कहा था कि कौन नहीं अपनाया? समझौता मेल मिलाप अपनाया। औरंगजेब की संकीर्णतावादी नीति को यथावत रखा, ये गलत है, जबकि वो सकारात्मक विचारधारा को रखा। हिंदू सरदार राजाओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी अपनाया। यहाँ उत्तर गलत है, बी। बहादुर शाह ने मराठा सरदार का किस प्रकार का कर वसूल करने का अधिकार दिया? वो सरदेशमुखी था, ये अधिकार दिया उसे। ए, उत्तर ए। लोहगढ़ का 4 नंबर, लोहगढ़ का किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? लोहगढ़ किला का निर्माण गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। उत्तर डी। 5 नंबर, औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? जहांदार शाह ने पहली बार उसको समाप्त किया। ए। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ? फारूक शेर। उत्तर सी। तीर्थ यात्रा कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? फारूक शेर ने इसे समाप्त किया था। दिए गए विकल्प में उत्तर ए होगा। मुगल साम्राज्य में कौन सा वजीर था जिसके प्रस्थान करने के साम्राज्य की निष्ठा और सद्गुण की पलायन का प्रतीक था? ये निजामुल मुल्क। जब वो हैदराबाद की ओर कूच किए तो इस स्थिति में इनके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया गया था। ए। 9 नंबर, नादिर शाह भारत पर आक्रमण 1739 में किया, जिसमें यहाँ से कोहिनूर हीरा और मुगल सिंहासन तख्ते हौश को भी लूट कर यहाँ से ले गया। उत्तर यहाँ पर डी। 10 नंबर है, हैदराबाद और कर्नाटक राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? निजामुल मुल्क आसफ जाह के द्वारा किया गया। उत्तर बी। 11 नंबर, अवध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां बुरहानुल मुल्क, यह अवध राज्य की स्थापना किया था, स्वायत्त राज्य का। उत्तर ए। बंगाल की स्वायत्त किसके द्वारा किया गया? इसे मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां दोनों के द्वारा हुआ, इसलिए उत्तर यहाँ पर शी आएगा, 12 का शी। 13 नंबर कहता है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया? टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया। 13 का उत्तर बी। 14 कहता है, यह किसका कथन है कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है? यह टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट है। 14 का शी। जयपुर का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किसने किया था? 15 का उत्तर ए, सवाई जय सिंह ने किया। भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के बाद भारत में किस सुल्तान के पास सबसे बड़ी सेना थी? वह था रंजीत सिंह के पास सेना, और रंजीत सिंह ने पंजाब के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया और एक कुशल और योग्य शासक साबित भी हुए। 17 नंबर, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? मिसल, ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। उत्तर डी। टीपू सुल्तान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? टीपू सुल्तान के संदर्भ में किसानों को संरक्षण प्रदान करना और श्रम के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कृत करता था, यह था। किसानों को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया। उत्तर ए सही है। गलत ढूंढना है तो वाणिज्य व्यापार उद्योग को बढ़ावा दिया। आधुनिक उद्योग की शुरुआत के लिए विदेश से कारीगर बुलाया, कहता बोला कि वो नहीं बुलाए थे। सी गलत है। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारी संस्था का स्थापना नहीं किया, जबकि ठीक है। उत्तर यहाँ पर शी। टीपू सुल्तान के संदर्भ में सही है। श्रृंगेरी के शारदा मंदिर की प्रतिमा बनाने की आर्थिक सहायता प्रदान किया था, सही है। हिंदू प्रजा के साथ सहनशीलता का व्यवहार रखा, यह भी सही है। मैसूर राज के विरुद्ध में अंग्रेजों की मदद करने वाले हिंदू और ईसाई के प्रति कठोर व्यवहार किया, यह किया।
चूंकि इनमें राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा था, इसलिए ऊपर सभी विकल्प सही है, उत्तर डी उपरीत सभी। 20 कहता है आमिर का सवाई जयसिंह ख्याति विशेष रूप से है। उनका एक समाज सुधारक भी थे, जयपुर शहर की स्थापना भी किया, विज्ञान के प्रेमी भी थे। लेकिन ये विज्ञान प्रेमी में सब कुछ ये बात आ जाएगा, उत्तर सी। 21 जयसिंह ने खगोल शास्त्र की पर्यवेक्षण में किसका सहायता लिया था? 21 का ए अजीज मोहम्मद शाह। 22 भरतपुर की जाट राज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा जाट राज की स्थापना किया गया, उत्तर ए। 23 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 1492 में स्पेन का कोलंबस ने भारत के बदले अमेरिका की खोज किया, सही है। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, सही है। वास्को डी गामा यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किया, ये सही है। वास्को डी गामा भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पहुंचा था, नहीं, ये कालीकोट पर पहुंचा था, जहां राजा जमीरी ने इनकी भव्य स्वागत किया, और ये गलत है, तो उत्तर डी गलत है। 21 डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सही है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की युद्ध संधि विस्तार क्षेत्र करने का अधिकार मिला, बिल्कुल सही है, उत्तर ए सही है। सही ढूंढना है, सही है। 25 ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सही है। मर्चेंट्स एडवेंचर नाम से जाने वाले कुछ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, सही। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर के तहत व्यापार करने का अधिकार दिया, सही नहीं है ना, सही नहीं है, उसमें सही नहीं है। ये सही है, बी भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम एक फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया, विकसन कर दिया, सी नहीं। भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री खोलने का निर्णय लिया, ये नहीं। पश्चिम में सूरत में उन्होंने पहला फैक्ट्री खोला। ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्टन हॉकिंस नागी के द्वारा शाही आदेश के लिए भेजा था, सही है। तो यहाँ पर उत्तर सी आएगा, सही नहीं है तो सी। 26 कौन सा राजदूत मुगल दरबार से व्यापार करने की विशेष सुविधा प्राप्त करने में सफल रहा था? सर टॉमस रो। 27 उत्तर यहाँ सी आ गया। 27 पुर्तगाली राजकुमारी इंग्लैंड का कौन सा सम्राट शादी किया तो उसे मुंबई दहेज मिला था? वह चार्ल्स द्वितीय थे, उत्तर बी। 28 अंग्रेज ने दक्षिण में पहली फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में किया था, उत्तर ए। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में बताएंगे कौन सा कथन सही है। 1688 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मुंबई का द्वीप प्राप्त किया और किलाबंदी किया, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत को यथावत रखा, मुंबई को किलाबंदी किया और मराठा शक्ति पर नियंत्रण करने में भी सुविधा मिली, सही है। लेकिन कहता है कंपनी ने किला कथन सही है, उत्तर डी सही है। ब्रिटिश 30 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया। पूर्वी भारत में सबसे पहले उड़ीसा में वह फैक्ट्री बनाया था, 30 का उत्तर शी। 31 1686 में अंग्रेज जब अपने को ताकतवर समझने लगा तो मुगल सम्राट से विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया, इसका परिणाम क्या नहीं हुआ? 31 का अंग्रेज ने हुगली को तहस नहस कर दिया। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा, सही है दोनों। बंगाल स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री अंग्रेज गंगा किनारे द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य किया, सही है। सूरत विशाखापट्टनम फैक्ट्री पर अंग्रेज का कब्जा बना रहा, नहीं रहा, उत्तर डी। बत्तीस 1686 में अंग्रेज और मुगल के बीच युद्ध में औरंगजेब ने अंग्रेज को पुनः व्यापार करने की आज्ञा दिया, इसका मूल कारण नहीं था। उसका मूल कारण अंग्रेज समूह क्षेत्र में मुगल ताकतवर था, सही है। अंग्रेज ईरान, पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, एशिया व्यापार पर अधिकार करने की वजह से मुगल का विकल्प था कि अंग्रेज को व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। 1698 में मुगल को सुल्तानाती कालीकाटा गोविंदपुर की जिम्मेदारी दी गई, इसमें फोर्ट विलियम नाम दिया गया, सही है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जमीन पर भी अधिकार मुगलों से अधिक था, यह सही नहीं है, उत्तर डी। निम्नलिखित कथनों विचार करें कौन सा कथन सही है। 33
1698 मुगल शासक औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति लेकर कंपनी को व्यापार करने का छूट प्रदान किया था। सही है। 1717 में कंपनी के सम्राट फारूक शेर की फरमान प्राप्त हुआ था। सही है। 1 और 2 सही है। उत्तर सी। 34 कंपनी कर्मचारियों के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। कंपनी कर्मचारियों को कम वेतन मिलता था। सही है। वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के अंदर व्यापार और कर्मचारी व्यापार था। कर्मचारी व्यापार नहीं कर सकता था, लीगल रूप में वो नहीं कर सकता था, लेकिन कंपनी भ्रष्ट था, कर्मचारी व्यापार करता था। कंपनी कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए आतुर था। सही है। भारत और यूरोप के व्यापार करने का अधिकार सिर्फ कंपनी को ही एकाधिकार था, वो सही है। यहाँ पर उत्तर बी आएगा। 35 नंबर पांडिचेरी, जिसको आज वर्तमान में पुडुचेरी कहते हैं, कि पूर्णता किलाबंदी कौन सी कंपनी ने किया था? फ्रांसीसी इंडिया कंपनी ने किया। उत्तर बी। 36 ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में फ्रांसीसी इंडिया कंपनी भारत में कमजोर क्यों साबित हुई? फ्रांसीसी इंडिया कंपनी पर हस्तक्षेप फ्रांस की सरकार करती थी और ये मूल रूप से कमजोर होने का कारण था। क्योंकि सारे निर्णय फ्रांस से ले जाते थे तो कंपनी अपनी ऑटोनोमस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। उत्तर ए। 37 नंबर 20 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तो अंग्रेजी अधिकारी कहाँ पर शरण लिया था? फुल्टा नामक स्थान पर शरण लिया था। उत्तर बी। यह किसका कथन है कि सिराजुद्दौला की पलासी की लड़ाई की हार के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात है? ये नवीन चंद्र सेन का कथन है। उत्तर सी। 39 नंबर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई। इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना किसके बीच नहीं लड़ी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना हेक्टर मुंडो के रूप में लड़ रहा था। इसमें ये सही है। अवध नवाब शुजाउद्दौला था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। ये 3 बड़े भारत के शासक को हराया था, लेकिन मीर जाफर उस समय बंगाल का नवाब नहीं थे। उत्तर डी। कौन सा मुगल सम्राट सर्वप्रथम अंग्रेजों का लगभग कैदी बनकर रहा था? शाह आलम द्वितीय पहला कैदी के रूप में दिखाई पड़े। 41 बंगाल में द्वैत शासन के जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव थे, जहां पर निजामत और दीवानी का अधिकार था। यह अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड भी है। यहाँ पर निजामत का अधिकार जो था वह नवाब होते थे और दीवानी अधिकार कंपनी का अधीन था। 42 नंबर यहाँ बी उत्तर हो गया। 42 नंबर बंगाल की दोहरी शासन में निर्धारित की गई इसमें कौन सा कथन सही है? दीवानी अधिकार बंगाल के नवाब का अधीन था। कौन सा कथन 42 में सही है? दीवानी अधिकार बंगाल के नवाब का अधीन था। दीवानी अधिकार कंपनी को और निजामत अधिकार बंगाल के गवर्नर को था। 42 का सी। 43 निम्नलिखित कथनों विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। 43 नंबर हैदर अली अंग्रेज सेना को हराया आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। हैदर अली ने अंग्रेज सेना को हराया था, आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। सही है। वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली को गुंटूर का जिला देकर समझौता कर लिया। उत्तर यहाँ करता है गलत है। चरण टीपू सुल्तान की हार हुई, सेरिंगपट्टम की संधि में आधा देना पड़ा, युद्ध की छत पर देना पड़ा। इसमें सारा कथन तो इसका कौन सा कथन सही है? सभी सही है, गलत को सही कर देंगे। उत्तर सही हो जाएगा। 44 नंबर और डी उत्तर 43 का। 44 लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए किस किस नीति का सहारा लिया था? किस नीति का सहारा लिया? वो सभी युद्ध का सहारा लिया। सहायक संधि प्रणाली उसकी मैंने स्ट्रांग नीति थी, खुला युद्ध किए भी किया, और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों को इलाका को हड़पा। उत्तर डी सभी। 45 एक ब्रिटिश लेखक ने कौन सी संधि तथा संदर्भ में कहा था अपने सहयोगियों को बकरों की तरह खिला पिलाकर मोटा करने की प्रथा थी जब तक कि जीवह करने के काबिल न हो जाए, यानी मोटा तगड़ा हो जाए उसके बाद उसको जीवह किया जाए, मारा जाए। यह बात था सहायक संधि प्रणाली के समय। बी 46 मराठा सरदार साम्राज्य सरदारों का एक महासंघ था, इसमें कौन शामिल नहीं था? पुणे का पेशवा था, बड़ौदा का गायकवाड़ था, ग्वालियर का सिंधिया था, ये सभी था। कर्नाटक का टीपू सुल्तान नहीं था। उत्तर डी। 47 लॉर्ड डलहौजी ने के अधिग्रहण नीति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
कोई सुरक्षा प्राप्त राज शासक की यदि स्वाभाविक उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाए तो स्वाभाविक रूप से दत्तक उत्तराधिकारी को प्रशासन नहीं सौंपा जाएगा। सही है। गोद लेने से पहले अंग्रेज अधिकारी की सहमति प्राप्त नहीं होने पर उसे ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाएगा। ब्रिटिश राज्य से अनुमति नहीं पर मिलाया जाएगा। सही है। 15 रियासत भारतीय क्षेत्र में अंग्रेज ने मिला लिया नहीं, 12 रियासत को मिला। इसमें सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, बरार, बघाड़ जैसे राज्य को मिलाया था। यहाँ पर उत्तर गलत है, उत्तर सी गलत है। 15 के स्थान पर 12 कर दिया जाए तब वो सही हो जाता। 1848 में सतारा, 1854 में नागपुर, झांसी समेत अन्य क्षेत्रों को ही मिलने में सफल रहा। सही, ये सही है। 48 किस रियासत को कुशासन का आधार बनाकर डलहौजी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया? वह था अवध। उत्तर डी। किस रियासत में कपास का उत्पादन अधिक होता था, इस वजह से डलहौजी ने हर्फ नीति का शिकार बनाए? वो बरार था, कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर ए। 50 बंगाल में दोहरी शासन कब समाप्त कर दिया गया? 1772 में दोहरी शासन खत्म कर दिए गए। 51 किस पुस्तक में समिति सदस्यता वाली कंपनियों की निंदा की गई और यह कंपनी अधिकारी ही होगी? यह बात वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने लिखा है। उत्तर बी। भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव भारत के मद्रास प्रांत में आया था। मद्रास में 1831 में आया था। भारत में भाप से चलने वाली रेल का पहला प्रस्ताव इंग्लैंड में रखा गया था और यह 1834 में रखा गया था। उत्तर सी। भारत में पहली तार लाइन कोलकाता से आगरा बिछाया गया। 54 का उत्तर ए। 55 कहता है भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे माना जाता है? सिविल सर्जन लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 55 का उत्तर बी। किस गवर्नर 56 नंबर 56 करेक्शन कर देना। किस गवर्नर जनरल का विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है? वह कॉर्नवालिस का था। उत्तर ए। 57 भारत में किस सेवा को इस्पात का चौखटा कहा जाता है? वह भारतीय नागरिक सेवा। उत्तर सी। 58 दो प्रेसिडेंसी में किस न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय का गठन किया गया? सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, जो तीनों दो प्रेसिडेंसी में बनाया गया। उत्तर सी। 59 प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में गठन किया गया था। उत्तर ए। 60 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में जनतांत्रिक भावनाएं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये सभी था। उत्तर डी। 60 का डी। 61 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर कानून 1829 में बनाया, जो बहुत प्रभावकारी कानून था। उत्तर सी। सती प्रथा का अंत करने के लिए कौन से शासकों ने भी प्रयास किया था लेकिन वो असफल हो गया? वो अकबर ने भी किया था, औरंगजेब ने भी किया था और जयपुर के राजा जय सिंह पेशवा ने भी किया था। उत्तर सी। तथा पेशवा ने भी किया। 63 शिशु उपयुक्त सभी। उत्तर डी। शिशु हत्या और नरबलि प्रथा खत्म करने के लिए कठोर कानून ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी बनाया और लॉर्ड हार्डिंग ने भी बनाया। हालांकि 1795 और 1802 में बनाई गई कानून थी। इस संदर्भ में 64 वाराणसी संस्कृत कॉलेज, यहाँ उत्तर सी आएगा। तो 64 वाराणसी संस्कृत कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। बी। 65 किस जनजाति में नरबली की प्रथा थी? गौंड जनजाति में थी। उत्तर सी। 66 कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया? 66 ये 1857 में किया गया। उत्तर सी। 67 राजा राममोहन राय ने पूरन अपना फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन पटना में किया था। उत्तर बी। वाराणसी में युवा अवस्था में संस्कृत का अध्ययन किया था लेकिन फारसी पटना में। उत्तर बी। 68 एकेश्वरवादियों की उपहार किनकी रचना? ये किताब का नाम है एकेश्वरवादियों की उपहार। 68 का उत्तर ए आएगा। राजा राममोहन राय ने यह फारसी भाषा में ही लिखे थे। 69 राजा राममोहन राय के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। भारत पश्चिमी देशों से सीखे लेकिन बौद्धिक और सृजनात्मक प्रक्रिया, इस चीज़ को सीखने के लिए उन्होंने कहा है। सही है। भारत पाश्चात्य संस्कृत भारतीय व्यवस्था में थोपना उचित है, नहीं ये गलत है। पाश्चात्य संस्कृत भारत पर थोपा नहीं जाए, इसका उन्होंने विरोध भी किया था। उत्तर बी गलत है। भारत में हिंदू धर्म का स्थान ईसाई धर्म को नहीं अपना सकता, ये बात सही है। धर्म भी यह संदेश देता है कि सभी उसके अनुयायी भाई भाई हैं, इसलिए दिए गए उत्तर में से विकल्प आता है गलत। खोजन क्वेश्चन ढूंढना है, इसलिए बी इसका गलत है। उत्तर बी।
राजा राममोहन राय ने 70 नंबर, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, 70 का सी। 71 राजा राममोहन राय के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है, 71 यानी ये मूर्ति पूजा का समर्थन लिख रहा है, एक गलत, मूर्ति पूजा का उन्होंने समर्थन नहीं किया। एक ईश्वरवाद पर बल दिया, मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया, सती प्रथा और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना किया, इसलिए सी इसका यहाँ गलत है, उत्तर सी। 72 कोलकाता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया, और डेविड हेयर के द्वारा किया गया। ये घड़ी साज बनकर भारत में आए थे और बड़े ही धार्मिक और उदारवादी भी साबित हुए, उत्तर ए। संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आधुनिक युग के महत्व को समझा, वह रविन्द्रनाथ टैगोर। 74 1857 की क्रांति में पुरानी राइफल का नाम था ब्राउस बेल्स और नवीनतम राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, उत्तर ए। 75 ब्रिटिश सरकार ने कभी एक कानून बनाया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। यह ब्रिटिश सरकार ने 1850 में बनाया था, उत्तर डी। इसी प्रकार से बनाए और 12वीं क्लास की जो शेष भाग है उस पर हम फिर दूसरा वीडियो में जारी करेंगे, जो 1 नंबर से शुरुआत होगा। धन्यवाद।